हेलो। हाँ भगत जी सत साहिब। सत साहिब जी। हाँ भगत जी, क्या करें। आत्मा में एक तरंग उठती है ना। हैं? आत्मा में एक बड़ी तरंग है आपके प्रति, मतलब ईश्वरीय आकर्षण पैदा हो रहा है ना वो बात करने का। अच्छा, कहाँ से बोल रहे थे? मैं राकेश दास बोल रहा हूँ, कोटद्वार से। भगत जी, आपकी समस्या बहुत तगड़ी है, तो क्या करें अब? नहीं, एक तरंग है भगत जी, एक ईश्वरीय तरंग है ना, वो पैदा होती है ना। देखो, समय ज्यादा नहीं, आप जी बताइए क्या बात है, थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास आ- करें। अच्छा, मैं असल में हर आत्मा को संभालना आपका दायित्व बनता है ना। गुरु जी ने दायित्व दे रखा है भगत ना, जी मैं समझ बनता रहा है, हूँ। लेकिन मेरा भी तो भक्ति करने का दायित्व है, मैं भी तो भक्ति करूं, समझाने में थोड़ी हाँ लगा ना ना, रहूंगा। सही कह रहे आप। तो थोड़ा एक प्रश्न आप बोल रहा था ना, थोड़ा हल्का ना। बताइए बताइए। हाँ वैसे भगत जी मैं समझ रहा हूँ ना सारा वो, मतलब मैं जगत के दर्शन में समझ रहा हूँ, भगत के दर्शन समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मेरी शंकाओं का समाधान करना आपका कर्तव्य बन रहा है ना, बताओ परमेश्वर के बताओ अनुसार ना। बताओ बताओ बताओ। हाँ, क्योंकि मैंने जो है आपका दर्शन भी पढ़ा, परमेश्वर का दर्शन, कबीर दर्शन सब पढ़े ना। जी। लेकिन भगत जी मैंने जगत वैसे मैं समझ रहा हूँ कि जगत की बुद्धि अलग होती है, भगत की बुद्धि अलग है। मतलब तो जगत के अनुसार जो है हम्म। कबीर साहिब पर जितने भी शोध ग्रंथ हो रखे हैं ना, मैंने सब पढ़ लिए है ना। तो चलो कोई पॉइंट चीज पे जो आ हमको, जाओ, पॉइंट पे आ जाओ। हाँ बताओ क्या आप बात पॉइंट है। पर। अच्छा, पॉइंट पर एक पॉइंट मेरे तो हमें भगत ये आ रहा है कि हम जो स्वतंत्र चिंतन जब कर रहे हैं ना, ये वो हम इस समय जो है हमारा देश सेकुलर है ना, हम चिंतन की हमको, मतलब हमको चिंतन की स्वतंत्रता है, मतलब हिंदू धर्म के अनुसार, मतलब हम्म हिंदुत्व में ना, हिंदू प्रधान देश है ना ये। हम्म लेकिन अगर जैसे इस्लामी ताकतें हावी हो जाएंगे तो हमको चिंतन नहीं कर पाएंगे, मतलब वहाँ तो ये भी एक ही तरीका है ईश्वर को प्राप्त करने का ना। हम्म तो मैं, क्योंकि मैं थोड़ा जनसंघ आरएसएस से जुड़ा हुआ ना, बौद्धिक रूप से, विचार से ना, तो बौद्धिक रूप से। हम्म तो मैं ये इसको अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि माना कि अगर इस्लामी ताकत आ गई मतलब संसार में, तो वो हम्म तो चिंतन नहीं करने देगी। ये हम्म चिंतन तो तभी तक है ना जब तक हम, मतलब हम यहाँ है, सेकुलर है, मतलब जब तक चिंतन करने की आजादी है। हम्म अब जैसे ही इस्लामी साम्राज्यवाद हो जाएगा तो ये धारा, मतलब इसमें प्रतिबंध लग जाएगा, हम चिंतन नहीं कर पाएंगे दूसरा। तो हम्म कभी ये सोच रहा हूँ कि परमात्मा को स्वयं करना नहीं, 1000 साल में परमात्मा को स्वयं नहीं करना, और सब चीज का मतलब रास्ता हम्म खुद साफ करना है ना। और कभी कभार में ये बात आ रही है परमात्मा ने हमको बुद्धि रखी है, तो परमात्मा ने हमको निमित्त बना रखा है, तो क्यों ना इस्लामी ताकतों से भी मतलब जो है संघर्ष किया जाए। और देखो ऐसा मतलब है, हाँ ना तो अब यहाँ पे कोई इस्लामी साम्राज्य आने वाला, ना कोई ईसाई साम्राज्य आने वाला, ना कोई हिंदू साम्राज्य आने वाला है। जी परमात्मा धरती पे आ चुका है, अब तो मानव धर्मी आत्मा होंगी हर जगह। ये जी जी सब जी कुछ हो सकता था, मारकाट होती, सब कुछ होता और होगा। ऐसी जी बात जी। नहीं कि होगा नहीं। काल हाँ ने हाँ अपनी जो योजना बना रखी है, वो अपनी योजना को अंतिम रूप जरूर देगा, अपनी कोशिश जरूर करेगा। जी जी लेकिन जी। परमात्मा धरती पे है, वो कोशिशों को सफल नहीं होने देगा। अच्छा अच्छा, यहाँ जी हाँ जी हाँ। परमात्मा यहाँ पे सत ज्ञान को कायम करने के लिए आया है, सत का राज हाँ कायम जी करने के लिए आया है। इस पृथ्वी जी को जी। 1000 वर्ष के लिए सतयुग बनाने आया है। अच्छा अच्छा। तो काल का बाप है ये, काल की हाँ कोशिश जी जरूर वो अपनी कोशिश करेगा, लेकिन सफल नहीं होगा। जी सफलता जी जी। अंत में परमेश्वर को ही मिलेगी, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि सफलता परमेश्वर की दासी होती है। जी जी जी। ठीक है, तो ये फालतू के जो वहम है, जो चिंताएं हैं, ये सतगुरु के भगत होके दिलो दिमाग से निकाल दो। समस्या जी जी जी। जरूर आएंगी कुछ समय के लिए, क्योंकि परमात्मा हमें भी आभास करवाएगा, यदि मैं पृथ्वी पे ना आता तो देखो तुम किस कदर इन शैतानी ताकतों के अधीन होके, और तुम अपना जीवन जीना भी तुम्हारे लिए दुश्वार हो जाता, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो महसूस हाँ जी हाँ जी। परमात्मा जरूर करवाएगा, जब जगत पे जी संकट जी। आएगा तो भगत भी उससे अछूता नहीं रहता। हाँ जी हाँ लेकिन जी। भगत की रक्षा परमात्मा अवश्य करेगा, जो मर्यादित है, जिसको जी अपने गुरु पे जिसको विश्वास होगा। जी जी जी। आगे बताओ। नहीं भगत जी, इसमें मैं ये सोच रहा था कि परमात्मा का हमारे लिए आदेश भी है ना, एक हमको बुद्धि दे के आदेश दे रखा है ना कि हम उन इस्लामी जो विचारधारा है उसके खिलाफ एक दूसरी विचारधारा खड़ा करें, मतलब अब एक आप इस विचार। इस्लामी विचारधारा के खिलाफ खड़े होगे, आपके दो थप्पड़ मारेंगे, आप ना तो खाट से उठ पाओगे। हाँ आप क्या इनका वो विरोध करोगे, मुझे ये बताओ। आप अपने घर में तो अपने घर वालों का विरोध कर नहीं पा रहे, ढंग से भक्ति नहीं कर पा रहे, इस्लामी हाँ हाँ हाँ। विचारधारा का आप क्या विरोध करोगे? परमात्मा ने बता दिया, जितना जरूरी था उतना ज्ञान इस्लाम के ऊपर, ईसाई धर्म के ऊपर दे दिया परमात्मा ने। अब जो अच्छी अच्छा अच्छा। आत्मा होगी, जिसने जिसने उन धर्मों से बाहर निकल के आना होगा, जो अच्छी आत्माएं होंगी वो आ जाएंगी। और जो नहीं हाँ आएगा, उसके लिए परमात्मा हाँ। ने बोल ही रखा है, भविष्यवाणी हो रखी है कि मुसलमान और ईसाई तो आपस में लड़के कट के ही समाप्त हो जाएंगे ज्यादातर। जी और जो थोड़े जी जी बहुत जो जी। बचेंगे वो परमात्मा की भक्ति को अपनाएंगे। हाँ हाँ। तो आप टेंशन ना करो, सारा सिस्टम परमात्मा ने पहले से सेट कर रखा है।
अच्छा अच्छा। और बताओ। नहीं भगत जी, ऐसा नहीं होता कि साहित्य सृजन के द्वारा और पत्रकारिता के द्वारा, लेखन कार्य के तो आप द्वारा कर लो, क्या एक। दिक्कत है? कोई मना थोड़ी कर रहा है गुरु जी, वो आपका हाथ थोड़ी पकड़ रहे हैं। आप पत्रकारिता के द्वारा, लेखन के द्वारा करो प्रचार, किसने मना किया? हाँ हाँ हाँ। फिर इसमें पूछने की जरूरत क्या है भाई? आपके अंदर अगर कोई हुनर है तो अपना हुनर काम में लो, हाँ करो कोशिश, बना दो सबको भगत अगर बन जाए तो। और हाँ। बताओ, क्योंकि आगे बताओ, मैं तीसरा सवाल बताओ। हाँ, तो एक सवाल ये भी है भगत जी कि मैंने एक जो शोध ग्रंथ पढ़े ना, एक तो किताब है कबीर पंथ पर पुराणों का प्रभाव। जैसे जो पौराणिक कथाएं हैं ना, कबीर पंथ में भी नई नई रूप में आ गई है। कबीर और पंथ एक। पे किसी का प्रभाव नहीं है, ना होगा, और जितना हो चुका है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कबीर पंथ पे जी केवल कबीर का ही प्रभाव होगा और कबीर के भक्तों का प्रभाव होगा, दूसरों का नहीं होगा अब। तो ये नहीं भी नहीं, फालतू जिन्होंने की टेंशन है, जिन्होंने दिलो दिमाग पीएचडी से कर रखी है निकाल ना इस दो। पर, जिन्होंने कबीर कबीर की पर जो ग्रंथ लिखे हुए हैं ना यूनिवर्सिटी में, जो पीएचडी कर रखी है ना कबीर पर, वो मैंने वो ग्रंथ पढ़ लिए ना बहुत। कबीर पर बहुत ज्यादा डॉक्टरेट हो रखी है, थीसिस लिखी गई है विद्वानों की। मतलब जगत के विद्वान जो है ना, जगत के भगत के विद्वान नहीं, जगत के जो है। जगत कोई विद्वान नहीं होता, जगत कभी विद्वान नहीं होता है, उसको खाली अक्षर ज्ञान होता है, ऊट पटांग की बातें उसके दिमाग में होती हैं। उसको हाँ विद्वान जी नहीं हाँ कह जी। सकते जगत को। विद्वान वो होता है जिसको भक्ति का ज्ञान होता है, जिसको शास्त्रों हाँ की हाँ सत्यता का ज्ञान होता है, और वो विद्वान केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, बाकी सब अविद्वान है। हाँ हाँ। नहीं वो तो वो तो ये तो मैं भी सोच रहा हूँ ना, ये तो मैंने भी यही विचार है। मैं तो केवल आपके सामने शंका जाहिर कर रहा हूँ ना। उसमें एक का लिखा हुआ है कबीर पर, कबीर जैसे जैसे कबीर पंथ में जो है पुराणों का प्रभाव, जैसे कथाएं हैं नए रूप में कोई कर दी बात नहीं, गई हो हैं। जाने दो प्रभाव। कबीर सागर हमारे लिए कोई ज्यादा महत्वता नहीं रखता है। कबीर सागर में मिलावट हो चुकी है, उसके बाद परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आके सदग्रंथ साहिब की रचना कर दी। अब अगर जी कबीर जी। सागर में लोग मिलावट भी करते रहेंगे तो करते रहो, उनसे कुछ नहीं होना जाना। परमात्मा ने अच्छा। दोबारा आके नया कबीर सागर लिख दिया गरीबदास जी महाराज जी के रूप में, बस जी वो जी हमारे लिए मान्य है, स्वीकार्य है। और उस पुराने जी। वाले कबीर सागर में जो सार वस्तु थी वो भी परमात्मा ने हमें पढ़ा दिया, हमें बता दिया, हमें समझा दिया। बाकी हाँ लोग जी हाँ उसमें जी। मिलावट करते रहें, उससे कोई महत्व नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, शायद मैं अभी पूरी बात आप तक स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ ना। चलो, इतना समय दे दिया परमात्मा ने। आपसे भी जिज्ञासा के लिए बात तो करता रहूंगा कोई भगत बात जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कबीर सागर में अगर पुराणों का प्रभाव हो गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने ज्ञान गंगा बना दी, परमात्मा ने आके सत्संग कर दिए। हाँ हाँ हाँ। जितनी जरूरत थी हमें उस कबीर सागर से लेने की, वो सारा ज्ञान परमात्मा ने दे दिया। शास्त्र जी किस जी लिए जी। पढ़ाए जाते हैं? शास्त्र किस लिए बनाए जाते हैं? भक्ति का ज्ञान देने के लिए। हाँ जी तो हाँ जी। भक्ति का ज्ञान दे दिया ना गुरु जी ने आके। अब हमारे लिए कबीर सागर का उतना महत्व नहीं है जितना कि हमारे लिए हमारे गुरुदेव का है। अच्छा भगत जी, एक प्रश्न मेरा और है कि हम्म जो ये इस्लामी देश जो कट्टरवाद से पीड़ित है ना, हम्म। वहाँ क्यों नहीं जा रहा है ये संदेश? हमारा संदेश जो है इस उनके प्रकार का संस्कार ही संदेश। ऐसे हैं, नहीं जाएगा वहां पे। उनके संस्कार ही ऐसे हैं, सभी थोड़ी कोई भक्ति के लायक होते हैं। अच्छा अच्छा। सभी भक्ति के लायक नहीं होते, उनके पिछले संस्कार ही ऐसे हैं। आने वाले हाँ हाँ समय में हाँ। जब ये मार्ग 1000 साल चलेगा तो उनमें अच्छा से अच्छा। कोई अच्छी आत्मा होगी, परमात्मा उसको जन्म देंगे, ये ज्ञान समझाएंगे। समझेगा तो भक्ति करेगा, सतलोक चला जाएगा, नहीं तो जन्म प्राप्त करता रहेगा, गधा कुत्ता सुअर बनता रहेगा। हम्म। कोई ठेका थोड़ी ले रखा परमात्मा ने कि अपने शरीर में रहते सहते पूरी दुनिया को पार करके जाएंगे। 1000 साल का समय इसीलिए तो रखा है परमात्मा ने। अच्छा अच्छा। ज्यादातर तो अभी समाप्त हो लेंगे, मुसलमान और ईसाई तो आपस में कट कट के ही। हाँ हाँ। थोड़े बहुत बचेंगे, वो ईसाई परमात्मा ईसाई की में भी भक्ति यही को है ना स्वीकार कि कर भाई लेंगे। तरीका। हाँ हाँ हाँ। तो फिर टेंशन काहे को हो रही है? ईसाई में भी यही है कि भाई ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता एक ही ईसा मसीह, और नहीं है। केवल यही ऐसा है कि आप सब चिंतन कर सकते हैं। भाई कभी देखो ऐसा ऐसा होता है है ना, कभी। हाँ वो अभी अज्ञानता के चलते जो मान रहे हैं उनकी बुद्धि के अनुसार सही है। जैसे हम केवल एक ही गुरुदेव को मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते। ऐसे हाँ ही वो हाँ। भी जितना उनको ज्ञान है उस आधार से वो भी भगवान पे आरूढ़ हैं, लेकिन उनको जी सत जी। ज्ञान नहीं है। वो थोड़ा हाँ हाँ उल्टी दिशा में आरूढ़ है एक परमात्मा पे। अब हम सीधी हाँ। दिशा में आरूढ़ हो गए एक गुरु के ऊपर। जी जी जी। तो जो अच्छी आत्मा होगी वो उधर से डाइवर्ट हो जाएगी, जो नहीं होगी वो आगे आने वाले समय में जो युग परिवर्तन होने जा रहा है, जो लड़ाई हाँ झगड़े हाँ। फसाद होंगे, जो गृह युद्ध होगा, है उसमें जी वो जी कट जी। कट के आपस में मरी जाएंगे। भविष्यवाणियां हो रखी हैं, ईसाई और मुसलमान तो आपस में मरेंगे कट कट के। हाँ। अब भगत जी, एक स्थूल प्रश्न मेरा और है, वो तो है परमात्मा की जो लीला है वो अपनी जगह में है ना। लेकिन एक हम्म प्रश्न मेरा और है हम्म कि अगर हम शरीर में मान लें परमात्मा को ना, शरीर के रूप में मान रहे हैं ना, हम्म। तो जैसे वो वहाँ पर हैं तो मतलब उनको छुड़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? किसको छुड़ाने के लिए? महाराज जी को, मतलब कानून से ना, कानून मतलब जिसने कोर्ट के महाराज जी अनुसार। को छुड़ाने का उपाय किया है वो खुद अपने हाथ से छूट गया। अच्छा अच्छा। वो खुद इस भक्ति से छूट गया, खुद भगवान से छूट गया, जिसने महाराज जी को छुटाने का प्रयास किया है।
मानव समझ जी, के, जी। अपने जैसा समझ के। हाँ अरे कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। धर्मराज के दरबार में हमारा कितना बड़ा मुकदमा चल रहा है, हमारा गुरु वकील बन के छुड़वाएगा, और हम गुरु को हिसार जेल से बाहर निकालने का ठेका ले रहे हैं। हम कहाँ समझ पाए फिर इस गुरु को। हाँ हाँ हाँ। तो जो गुरु जी को छुड़ाने का ठेका लेगा वो खुद ही छूट जाएगा। अरे भगत जी, एक शंका मुझे और हो रही है कि आपको अखबार में हजारों मैंने देखा शंकाएं था ना। भगत जी, आपकी शंकाओं का हाँ। समाधान नहीं हो पाएगा। नहीं, समाधान आपने करना है, समाधान जो करा रहा है परमात्मा, अरे सत्संग सुनो समाधान हो गुरु रहा जी है के वो। भगत जी, सत्संगों को आधार बनाओ, ऐसे तो आप लाखों शंकाएं पैदा करोगे। नहीं भगत जी, एक चीज और पूछ रहा हूँ मैं। बस एक तो आपका मैंने लास्ट सवाल है जो है, हाँ बताइए। लास्ट बोल रहा हूँ मैं। हाँ। मैंने वो पत्रकार का इंटरव्यू पढ़ा था ना, कि जब महाराज जी ने जेल में जो है, उसने महाराज जी को पूछा, वो जज ने, महाराज जी ने कहा कि भाई मैं आदतन अपराधी नहीं हूँ, कभी कोई गलती हो गई तो मैं कबीर भगत हूँ। तो उस जज ने कहा कि मैं भी कबीर के दोहे सुनता हूँ, मेरी गाड़ी में भी कबीर के दोहे चलते रहते हैं। तो क्या यह रिपोर्टिंग गलत हुई है, या महाराज जी को मिल रही होगी कोई? नहीं, ये रिपोर्टिंग गलत हुई आपने जो अखबार में? रिपोर्टिंग मुझे बताई है, मैंने तो इसको पढ़ा नहीं अभी तक। जी आप जी कह जी। रहे हो कि भाई गुरुजी ने कहा कि भाई मैं तो कबीर भगत हूँ, मैं कोई आदतन अपराधी नहीं हूँ, और ये हाँ गलती से कोई बात हो गई। तो परमात्मा हाँ ये स्टेटमेंट कभी नहीं देंगे कि मैं आदतन अपराधी नहीं हूँ, ये गलती से हो गई। हाँ। क्योंकि अखबार परमात्मा ना तो कोई अखबार में अपराधी आते हैं ना। होता है, ना तो वो आदतन होता, ना जी जी वो जी। किसी अन्य इरादे से होता, ना परमात्मा कभी कोई गलती करता। तो ये हाँ जो हाँ। स्टेटमेंट है ये गुरुजी के नहीं है, ये आपको किसी ने कोई रॉन्ग सूचना दी है। नहीं, अखबार में ऐसा ना रिपोर्टिंग, अखबार में अखबार रिपोर्टिंग। में सारी बातें सही आती है क्या? जी जी हाँ, गलत, हाँ जी। ये भी अब हो आप सकता सही है कि बातों की उन्होंने तो कोई ध्यान लीला कम देते लीला हो, कई गलत लीला करके बातें पब्लिश आपको कर ली। जल्दी शंका पैदा कर देती हैं। हाँ हाँ हाँ। गुरुजी क्यों ठीक है। क्यों कहेंगे ये बात कि मैं आदतन अपराधी नहीं हूँ, इसका मतलब वो अपराधी है क्या? हाँ 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 बिल्कुल। नहीं, उन्होंने बस ये कहा कि मैं कबीर भगत हूँ, तो जज ने कहा कि मैं भी कबीर भगत हूँ, और मेरी गाड़ी में भी कबीर के दोहे चलते हैं। नहीं नहीं, वो सब फर्जीवाड़ा है, कोई झूठी रिपोर्टिंग अच्छा है। अच्छा। जी जी जी। चलो ठीक है भगत जी। हाँ ठीक है भगत जी, आपसे कई बार मैं क्या बात करता रहूँगा, और हाँ, ये सब अरे प्रेरणा कर रहा है भगत इसी जी बात अभी में। भी बात करोगे? परमात्मा की प्रेरणा है, मतलब जो भी है, मतलब लास्ट में फिर आखिर वही है कि परमात्मा की प्रेरणा है। परमात्मा आपसे बहुत बड़ा काम करा रहे हैं, और आप भी को मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक अनोखे अनोखे आत्मा होंगे आपके ब्रह्मांड में, ऐसी बात नहीं। चलो अनोखे आत्मा कोई है बात नहीं, ब्रह्मांड। फिर भी थोड़ा सत्संगों पे ध्यान दो। जी जी जी। ठीक है, सत्संग। ठीक है भगत जी, अच्छा सत्य है।